शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए भीषण ट्रेन हादसे में 200 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 900 से अधिक यात्री इस दुर्घटना में घायल हो गए, जिनमें कईयों को गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस रेल दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करके शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। सीएम गहलोत ने देर रात ट्वीट किया, ओडिशा के बालासोर के कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। भगवान जगन्नाथ हम सब की रक्षा करे। सचिन पायलट ने भी देर रात ट्वीट किया, ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे में कई लोगों के प्राण गंवाने और घायल होने की खबर हृदय विदारक रही है और दुखद है। मृतक ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे तथा शोकाकुल परिजनों को यह आघात सहने का संबल प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस का भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और करीब 900 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अफरा तफरी का माहौल है ओडिशा में। फिलहाल रेलवे ने इस दुर्घटना की जांच इंक्वायरी बिठा दी है। अब उसके बाद ही रिपोर्ट में पता चलेगा कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल देश के सभी अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री इस पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। शुभ 24 न्यूज चैनल भी इस हादसे में घायल हुए तमाम लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करता है और जो इस दिवंगत हो चुके हादसे में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे की शुरुआत करी। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई सुलह का असर भी दिखा। सीएम गहलोत ने बाड़मेर के मंच से नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब पीएम मोदी अजमेर आए तो ERCP यानी ईस्ट कैनाल परियोजना जो है उसकी राष्ट्रीय योजना बनाने की घोषणा कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। सीएम गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक जिद्दी है, जिद्दी व्यक्ति होकर फैसला करते हैं, ये गलत है। सीएम ने कहा कि मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें प्रधानमंत्री जी उन जिलों का नाम ले रहे हैं जिसमें ईस्टर्न रेल कैनाल प्रोजेक्ट है उसको शामिल करने का वादा भी कर रहे थे। मैं तो मोदी से ये कहना चाहूंगा कि जिद छोड़िए और जनता जो पानी की समस्या से जूझ रही है उसकी मदद करिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री खुद अभियुक्त है, यानी जो गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री, उस पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि वे खुद जितने भी अभियुक्त है सभी सलाखों के पीछे हैं। इतने लोगों के जीवन भर की कमाई का गबन हो गया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत को इथियोपिया और अन्य देशों में जो फार्म हाउस बनाए हैं उसके बारे में बताना चाहिए। मुझसे बात करे गलत हो तो मैं भी माफी मांग लूंगा। मुझे पता है कि भगवान सिंह जी के चेले हैं, तो मैंने भगवान सिंह जी को फोन किया, कहा कि आपके चेले से कहिए गरीबों का रुपया दिला दे। सीएम गहलोत ने कहा कि कर्जा लेकर तो सारी दुनिया सरकार चलाती है, जबकि पीएम इसी पर निशाना साधते हैं। उन्होंने पीएम से सवाल करते हुए पूछा कि जब 2014 में आपकी बीजेपी सरकार बनी थी तब देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था और वो अब बढ़कर 1.55 लाख करोड़ हो गया है। किसी भी राज्य को भारत सरकार की परमिशन से ही कर्जा मिलता है। कर्ज से पहले उस राज्य के रेवेन्यू और योजनाओं को देखा जाता है। इस मामले में राजस्थान नंबर 1 स्टेट बन चुका है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि राजस्थान में जिस तरह की फ्री की रेवड़ियां बट रही है, योजनाएं चल रही है, उससे देश दिवालिया हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में योजनाएं चुनावी योजनाएं नहीं है जो बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री महोदय, आप खुद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उसका मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान बांटी गई खाद्य सामग्री के किट अब बंद कर दिए गए हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा एक स्थायी योजना लेकर आना चाहिए जनता के लिए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल और आज बाड़मेर दौरे पर है। 2 जून की सुबह यानी कल 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे। इस दौरान मंत्री हेमाराम चौधरी, पचपदरा विधायक मजेंद्र प्रजापति, बायतू विधायक हरीश चौधरी, मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित रिफाइनरी के कई अधिकारियों ने मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे पचपदरा रिफाइनरी के पास बने बैठक हॉल में गए। इस दौरान लोगों ने वहां उनका अभिवादन किया। पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना यानी RRP के तहत शुरू किया गया है। वही रिफाइनरी बैठक के बाद उन्होंने रिफाइनरी का दौरा भी किया। पचपदरा रिफाइनरी से मुख्यमंत्री बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर विशेष भोजन बनाया गया। पचपदरा रिफाइनरी के हॉल में सीएम गहलोत, मुख्य सचिव उषा शर्मा और HPCL के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने रिफाइनरी का दौरा किया और वहां रिफाइनरी क्षेत्र में पौधारोपण करके पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। इस दौरान सुरक्षा इंतजाम को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित, SP दिगंत आनंद, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी पवार, बालोतरा SDM विवेक राज सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। पचपदरा HPCL में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान रिफाइनरी क्षेत्र में आने वाले लोगों को बिना पास के एंट्री नहीं दी गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी 2008 के कार्यकाल के अंतिम दिनों में शुरू किया था। इसका शिलान्यास कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। इस रिफाइनरी के शिलान्यास के समय इसका बजट 43,000 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ने और महंगाई बढ़ने से अब इसका 75,000 करोड़ तक बजट लागत पहुंच गई है। कोरोना महामारी के बाद इस रिफाइनरी की लागत 1 लाख करोड़ से भी पार होने की आशंका जताई जा रही है। पचपदरा रिफाइनरी का निर्माण 11,000 बीघा जमीन पर किया गया है। ये देश की अत्याधुनिक रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरियों से अलग है। कच्चे तेल की रिफाइनरी है, जहां पचपदरा में ये आने वाले टाइम में करोड़ों लोगों को रोजगार अवसर मुहैया कराएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन कहीं न कहीं दबे स्वर में चिंगारियां उभर रही है, फपक रहे हैं। अंदर फूटा असंतोष बाहर निकलने के लिए उबल रहा है। हाल ही में सचिन पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मांगों के खिलाफ अब कार्रवाई हो जानी चाहिए। 31 मई गुजर चुकी है। उन्होंने कहा, हम सब लोग कांग्रेस के साथ है और हमारी निष्ठा पार्टी आला कमान में है। सोलंकी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि आज भी हमारी निष्ठा कांग्रेस आला कमान के साथ ही है। हम सब लोग कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन युवा बेरोजगारी और पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले में जो हमारी मांग है उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अगर सकारात्मक कार्रवाई होगी तो आगे संदेश जाएगा कि हम जो विजन लेकर आगे बढ़े थे उसका नतीजा निकल रहा है, वरना हम किस मुंह से जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। विधायक ने कहा कि आंदोलन तेज होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं और पायलट साहब जो भी निर्देश देंगे हम उस पर हमेशा पालन करेंगे। हम सब लोग उनके साथ रहेंगे। सचिन पायलट ने हाल ही में अनशन के बाद अजमेर से जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकालने के बाद राज्य सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी थी, जिनमें RPSC का पुनर्गठन, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर प्रभावित युवाओं को मुआवजा और पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की एक हाई लेवल जांच कराना शामिल है। और इन्होंने 31 मई का अल्टीमेटम दिया था कि जो पूरा हो चुका है। हाल ही में पार्टी आला कमान ने इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर इनकी समस्या सुनी थी और इनको एकजुट करा था, लेकिन बैठक के बाद सूत्रों का दावा है कि भले ही इन्होंने दबे सुर से खामोशी इख्तियार करते हुए हाईकमान की बात मान ली, लेकिन अभी भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं बगावत छलक रही है, जो गाहे बगाए इनके बयानों से जाहिर हो ही जाती है। आने वाला वक्त बताएगा कि सचिन पायलट कांग्रेस के साथ रहते हैं या फिर कोई नई पार्टी बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेता या तो अपनी जमीन तलाश रहे हैं या उसे बचाने के लिए पुरजोर जतन कर रहे हैं। हालांकि नई नेता भी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि पुराने विधायक को हटाकर वो आ जाए, लेकिन पूर्व विधायक भी टाल ठोक रहे हैं। कई कद्दावर नेताओं का राजनीतिक जीवन दांव पर लगा है। कोटा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के 2 कद्दावर नेताओं का भविष्य तय करती है।
यहाँ एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही है, यानी फुटबॉल मैच चल रहा है। दोनों ही दिग्गज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पूर्व विधायक और गुर्जर समाज के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल दोनों उत्तर कोटा से पूरी ताकत जोड़ रहे हैं। करीब 2500 बैठकें किए जाने का अनुमान है। वही बीजेपी की ओर से 2 जुलाई को विशाल कार्यक्रम किया जाना तय है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई बड़े बीजेपी के पदाधिकारी आएंगे। कोटा उत्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान इस विशाल महारैली में 2 जुलाई को किया जाएगा। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नयापुरा स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजस्थान की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंके। राजस्थान की जनता प्रदेश की घोषणाओं अराजकताओं से परेशान हो चुकी है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और अगले ही दिन फ्यूल सरचार्ज बढ़ा देती है। इस सरकार सिर्फ झूठे वादे करना जानती है और मुफ्तखोरी की आदत लगा दी है। देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का झांसा देकर युवाओं को रोजगार का वादा करके बनने वाली सरकार से समाज का प्रत्येक तबका त्रस्त है। सरकार के 4.5 साल आपस की कुर्सी की लड़ाई में ही निकल गए। ऐसे में आने वाले वक्त में कोटा में एक बड़ा विशाल विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खिलाड़ियों के लिए इस बार बजट में घोषणाएं करके उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रदेश के धौलपुर, जालौर और नागौर में खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15.15 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक धौलपुर, जालौर और नागौर में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक हॉल का निर्माण 5.05 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इन हॉल के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इसी साल बजट में ये घोषणाएं करी थी और अब उन्हें पूरा कर रहे हैं। संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र सीएम गहलोत ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत पीपा जी के नाम पर रखा है, जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा। इसके तहत मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही स्टडी सेंटर के लिए एक सह आचार्य का पद भी क्रिएट किया जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से स्टडी सेंटर में यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर अध्ययन कर सकेंगे। इससे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की ही चर्चा चल रही है। चर्चा भी इसीलिए क्योंकि दोनों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पिछले 3-4 साल से खींचतान चल रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर चुके हैं। बयानबाजी के बाद अब सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पर आंदोलन भी किया है, अनशन भी किया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली है। अजमेर से लेकर जयपुर का सफर तय किया है। सचिन पायलट के बगावती तेवरों को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इशारों में एक बड़ा ऑफर दिया है। बेनीवाल पहले भी कह चुके हैं कि पायलट के लिए उनके रास्ते खुले हैं। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि सचिन पायलट गलत पार्टी में है, उन्हें पार्टी से बाहर आना चाहिए। आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया को बताया कि गहलोत और पायलट विवाद भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस में रहते हुए पायलट ने करप्शन की बात उठाई, यह ठीक है, लेकिन पार्टी में रहकर वे कुछ नहीं कर पाएंगे। देश की जनता गहलोत और वसुंधरा राजे के षड्यंत्र को जान गई है। बेनीवाल ने कहा कि भले ही कांग्रेस अब पायलट को कुछ भी पद ऑफर कर दे, लेकिन जनता तो कांग्रेस को वोट नहीं देने वाली। इस दौरान बेनीवाल ने यह भी कहा कि पायलट गलत पार्टी में है, उन्हें जल्द ही अपनी एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए। यही सही समय है, बाकी तो समय निकल जाएगा और फिर हाथ मलते रह जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही बेनीवाल ने ही कहा था कि जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है फिर समय उसका इंतजार नहीं करता है। इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए मौके पे चौका मारना ही समझदारी की पहचान है।
नोखा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोखा के पांचू में एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां रिश्वत ले रहे एक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा है। ये कार्रवाई पांचू में की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में श्रवण कुमार ने ये कार्रवाई की है। एसीबी ने परिवादी द्वारा सूचना पर यह कार्रवाई की है। परिवादी ने शिकायत की थी कि ठेकेदार उससे ट्रांसफार्मर लगवाने के एवज में रिश्वत मांग रहा है, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया और कार्रवाई करी। एसीबी ने विद्युत ठेकेदार सुरेश को 45,000 रुपए की रिश्वत के साथ धर दबोचा है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। राजस्थान में जून महीने का सियासी तापमान बढ़ रहा है, चाहे बात मौसम की हो या कांग्रेस नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की हो। पायलट साहब का अल्टीमेटम कल पूरा हो चुका है। पायलट साहब का अल्टीमेटम 31 मई को पूरा हो चुका है। सबकी निगाहें 11 जून पर टिकी है, क्योंकि 11 जून को सचिन पायलट के पिताश्री स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट 11 जून को अपनी एक नई पार्टी का उद्घाटन कर सकते हैं। फिलहाल गुपचुप तरीके से वे अपनी एक नई पार्टी का खाका तैयार कर चुके हैं। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सचिन पायलट प्रशांत किशोर, जो कि बहुत मशहूर चुनावी रणनीतिकार हैं, उनकी चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में है पायलट और नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस न्यूज रिपोर्ट में आईपैक के कर्मचारियों के हवाले से कहा गया है कि सचिन पायलट का मन अब भी कांग्रेस में ही है, लेकिन अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा है कि सचिन पायलट के लिए 100 से भी ज्यादा आईपैक के कर्मचारी डेडिकेटली काम कर रहे हैं और 1100 और नए लोगों की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों ने बताया है कि उन्होंने सचिन पायलट की नई पार्टी के लिए नामों का सुझाव भी दिया है। दावा किया गया है कि अगर पायलट नई पार्टी नहीं शुरू कर रहे होते तो एक कंपनी इतने सारे नए लोगों को क्यों भर्ती करती। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी दावा है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल नहीं होंगे। अगर बनाएंगे वो तो नई पार्टी ही बनाएंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट फिलहाल कांग्रेस में ही संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों हुई जन संघर्ष यात्रा का पूरा खाका भी प्रशांत किशोर की इसी कंपनी आईपैक ने तैयार किया था। हालांकि पायलट के लिए काम करने को लेकर अभी प्रशांत किशोर ने कोई ठोस आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन गुपचुप खबरें आ रही है कि पायलट अपनी नई पार्टी खड़ी करने पर ध्यान दे रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक पीसी में कहा कि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद भाजपा बजरंगबली का नाम लेना बंद कर दिया है। भाजपा ने बजरंगबली की जय बोलना बंद कर दिया है। कल पीएम मोदी की सभा में भी एक भी बार बजरंगबली का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि अब बजरंगबली की संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। जिस तरह से राहुल गांधी का आवाज छीना है, वैसे ही कर्नाटक में सरकार और ऑफिस छीन गई है। भाजपा चाहती है उन्हें भाषणों से वोट मिलेगा, लेकिन अब लच्छेदार बातें करने वाली नहीं चलेंगे। कर्नाटक के बाद राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भाजपा की सरकार आ गई तो ना तो पेंशन मिलेगी, ना ओपीएस मिलेगा, ना मुफ्त बिजली मिलेगी। सारी चीजें आप भूल जाइए। पीएम के दौरे से जनता उम्मीद कर रही थी कि महंगाई राहत, बेरोजगारी से राहत जैसे बड़े फैसले करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान की ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट को भी राष्ट्रीय योजना नहीं घोषित किया, बल्कि वे सिर्फ अपने भाषण में कांग्रेस के विरुद्ध बोलते रहे। उनका पूरा भाषण राजनीतिक था। पूरे समय कांग्रेस को कोसने की बजाय यदि वे केंद्र की भाजपा सरकार की एक उपलब्धि जनता को बताते तो लगता है कि उन्होंने कुछ किया। खाचरियावास ने कहा कि इसके ठीक विपरीत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री करके और 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज हटा के राजस्थान की जनता को महंगाई से रियल राहत दी है। खाचरियावास ने कहा कि किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री करने से 125 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार द्वारा 25 लाख तक का इलाज फ्री दिया जा रहा है। विकलांग, विधवा पेंशन, सभी कर्मचारियों को ओपीएस, परीक्षा यात्रियों को रोडवेज में फ्री यात्रा, महिलाओं को रोडवेज में 50% किराए में नाफा, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री। इतने आमूल चूल परिवर्तन राजस्थान में किए गए हैं कि अब राजस्थान देश ही नहीं दुनिया में भी नंबर 1 स्टेट बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान में चुनावी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री गहलोत के 100 यूनिट बिजली वादे पर पलटवार करते हुए कहा है कि अभी जब
प्रधानमंत्री मोदी अजमेर में आए थे तो उस ऐतिहासिक रैली से मुख्यमंत्री डर गए और पिछले 4.5 साल से प्रदेश को भय, आतंक और महंगाई का शासन देने वाले मुख्यमंत्री गहलोत के पसीने छूट गए और उन्होंने इस जल्दबाजी में ये फैसला लिया और फ्री बिजली का झुनझुना जनता को थमा दिया। सीपी जोशी का कहना है कि साल 2018 के घोषणा पत्र में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने के बावजूद बीजेपी के राज में जो फ्यूल सरचार्ज 18 पैसे था उसे अब 55 पैसे कर दिया, यानी जनता से खुली छूट और खुली लूट की जा रही है। अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज फ्री करने का नाटक रचाया जा रहा है। गहलोत सरकार एक बार फिर जनता से खोखले दावे करके उसे अंधेरे में रख रही है और भ्रम फैला रही है। इसकी बजाय उसे इस जनता को सुशासन देने का प्रयास करना चाहिए था, जिसमें वह असफल रही। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार समूचे प्रदेश से कांग्रेस सरकार का सफाया हो जाएगा। सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार ने न बेरोजगारों का भत्ता दिया, न 4 साल में किसानों का कर्जा माफ किया। 100 यूनिट फ्री बिजली की जगह अगर आप 100 अपराध कम करने की बात कहते तो हमारे प्रदेश की महिलाएं, बच्चे, दलित, आदिवासी सभी सुरक्षित रहते, युवाओं को राहत मिलती, पेपर लीक नहीं होते, राहत नहीं। घोषणावीर की बस एक और चुनावी घोषणा मात्र है जो कभी पूरी नहीं होती। ये अब जनता के साथ छलावा है, आपको फ्री के जाल में उलझा नहीं सकते। अब जनता कुछ दिन में आपको वैसे ही फ्री करने वाली है। राजस्थान न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।